नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद एक बार फिर आपके सामने दोस्तों। आज दोस्तों एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे दोस्तों, और एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो आपको जीने की कला में कैसे निपुण हुआ जाता है, ये पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की असलियत कहाँ बनती है? क्या ये आपके आसपास की दुनिया में बनती है, या फिर आपके सिर के अंदर, आपके दिमाग में बनती है? आज से लगभग 70-80 साल पहले दोस्तों, इस इंसान ने दुनिया को एक ऐसी बात बताई जिससे विज्ञान और आध्यात्मिकता जिस बात ने विज्ञान और आध्यात्मिकता को हिलाकर रख दिया दोस्तों, झंझोड़ दिया। उस इंसान का नाम था नेविल गोडार्ड। नेविल गोडार्ड एक महान दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक थे दोस्तों। उन्होंने मानव मस्तिष्क पर और इंसान की कल्पना शक्ति पर बहुत गहरा काम किया दोस्तों, बहुत ज़्यादा गहरा काम किया दोस्तों। नेविल का मानना था कि हमारा दिमाग केवल हाड़ मांस का एक टुकड़ा नहीं है दोस्तों, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का केंद्र है। दोस्तों आपने बचपन में सुना भी होगा कुछ, जो हमारे हिली एरियाज हैं हमारे देश के नॉर्थ इंडिया की तरफ दोस्तों, वहाँ पे पुराने टाइम पे बुजुर्ग अगर सिर में चोट लग जाती थी तो कहते थे ब्रह्मांड में चोट लग गई, ब्रह्मांड में लग गई। तो दोस्तों आज ये बात समझ में आती है दोस्तों कि पुराने लोगों को भी पता था कि पूरा ब्रह्मांड इसी सिर में समाया है दोस्तों। तो दोस्तों नेविल गोडार्ड ने एक बहुत प्रसिद्ध लाइन कही थी, ह्यूमन इमेजिनेशन इज गॉड, यानी इंसान की कल्पना ही भगवान है। जो इंसान कल्पना करता है दोस्तों, वो भगवान ही कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों चाहे आप हम किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो दोस्तों, जो हमारे अंदर से ये आवाज़ आ रही है दोस्तों, हमारे अंदर आत्मा, रूह, परमात्मा, ये सब दोस्तों एक ही बात है। और जो हमारे अंदर से शक्ति बोलती है वो आत्मा है दोस्तों, क्योंकि ये तो हमारा पंच तत्व भौतिक शरीर है दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि नेविल ने हमारे दिमाग के बारे में ऐसा क्या कहा जो आज का विज्ञान भी उसको मान रहा है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम नेविल गोडार्ड के पूरे दर्शन को बहुत आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों। हम जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति क्या है दोस्तों, और हम दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, हम नेविल की उन गुप्त तकनीकों को सीखेंगे जिससे आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक सुनिएगा, समझिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज आपके सोचने और जीने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है दोस्तों। चलिए इस गहरे सफ़र की शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 में मस्तिष्क बनाम कल्पना शक्ति। दोस्तों
स्क्रीन दोस्तों न्यूरॉन्स दोस्तों तो दोस्तों नेविल गोडार्ड के अनुसार दोस्तों हमारा दिमाग और हमारी कल्पना शक्ति दोस्तों आपस में कैसे जुड़े हैं। आम तौर पर दोस्तों हम सोचते हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने हैं बहुत सच हैं, लेकिन नेविल ने इसके ठीक उल्टा बात कही है दोस्तों। उन्होंने कहा है बाहर की दुनिया केवल एक परछाई है, असली दुनिया आपके दिमाग के अंदर है दोस्तों। नेविल ने समझाया जो हमारा भौतिक मस्तिष्क है वो केवल एक रिसीवर है दोस्तों, रिसीवर की तरह काम करता है। जैसे आपके घर में रखा टीवी या रेडियो या बाहर से आने वाले सिग्नल लो को पकड़कर स्क्रीन पर दिखाता है दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाता है, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग हमारी कल्पनाओं को पकड़ता है और हमारी असलियत बना देता है। आप दोस्तों इस बात से आप समझे दोस्तों, अगर हम कोई नेगेटिव कल्पना कर रहे हैं तो वो हमारी स्क्रीन पे आएगी, क्योंकि सिग्नल वैसे ही भेजे जा रहे हैं। और पॉजिटिव कर रहे हैं तो दोस्तों पॉजिटिव ही आएगा। तो दोस्तों आज के आधुनिक विज्ञान जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं वह भी यही बात साबित कर रहा है कि वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि जब आप किसी चीज़ को सचमुच अपनी आँखों से देखते हैं और जब आप उसी चीज़ को बंद आँखों से सिर्फ अपनी कल्पना में गहराई से देखते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में आपका दिमाग एक ही तरह के न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है दोस्तों। आपके दिमाग को यह अंतर पता नहीं है क्या सच है और क्या सिर्फ कल्पना है। नेविल गोडार्ड ने अपनी किताब इमेजिनेशन में लिखा है कि इंसान का पूरा जीवन उसकी चेतना का नतीजा है। आप दिन भर अपने दिमाग में जो बातें सोचते हैं, जिन दृश्यों को देखते हैं, आपका दिमाग धीरे धीरे उसे आपके जीवन की हकीकत बनाने में जुड़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप गरीबी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मेरा ये बर्बाद हो जाएगा, मेरा वो बर्बाद हो जाएगा, मेरा घर बिक जाएगा, मेरी ज़मीन बिक जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों उसी बात को आपका दिमाग सच मान लेगा दोस्तों, और वही चीज़ होने लगेगी। यदि आप सफलता और खुशी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और नेक्स्ट ईयर मैं ऐसा करूँगा, मेरा ये सपना पूरा हो गया है, मेरा ये हो गया है, मेरा बहुत बड़ा घर बन गया है, तो दोस्तों आपका दिमाग उस बात को भी सच मानेगा दोस्तों। तो दोस्तों भावना ही सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। इसका पार्ट 3 है दोस्तों, भावना ही सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम नेविल गोडार्ड के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण नियम की बात करेंगे। इस नियम का नाम है लॉ ऑफ एजम्पशन, और इसकी जो सबसे बड़ी चाबी है वह है भावना यानी फीलिंग्स। नेविल ने किताब लिखी थी जिसका नाम था फीलिंग्स इन द सीक्रेट। इसमें उन्होंने समझाया कि केवल दिमाग में सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने के साथ साथ आपको उन चीज़ों को महसूस करना होगा। महसूस कैसे करना है दोस्तों? अगर आप कोई किसी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो जब हम कोई नई गाड़ी देखने जाते हैं किसी कंपनी के शोरूम में, कभी नई गाड़ी में आप जब शोरूम के अंदर खड़ी होती है बैठिएगा, एक अलग स्मेल होती है जो हमारे गाड़ी खरीदने के 15 दिन बाद चली जाती है। वो न्यू कार की एक स्मेल होती है दोस्तों। उस स्मेल को आप फील करिए कि मैं अपनी कार में बैठा हूँ और वो स्मेल आ रही है दोस्तों।
तो वो जब आप उसको फील करेंगे, जितने लोग इस बात से जुड़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो शायद उनको वो स्मेल अभी फील हो गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों वैसे ही जब हम फीलिंग करते हैं दोस्तों, तो चीज़ें बहुत जल्दी हमारी तरफ बढ़ती हैं। तो दोस्तों महसूस करना होगा। मान लीजिए आप एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं दोस्तों। आम तौर पर लोग क्या करते हैं, वे सोचते हैं काश मेरे पास बड़ा घर होता। तो दोस्तों जो काश शब्द है ना, ये हमें सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। अपने जीवन से दोस्तों सबसे पहले अगर कुछ डिलीट करना है तो इस काश शब्द को करिए। तो आपका दिमाग महसूस करता है कि आपके पास वह घर नहीं है जो आप सोच रहे हैं। दिमाग कमी को महसूस करता है दोस्तों। नतीजा यह होता है कि आपके जीवन में वह घर कभी आ ही नहीं पाता। नेविल ने इसका उपाय बताया दोस्तों। उन्होंने कहा अपनी इच्छा के पूरे होने की स्थिति से सोचना शुरू करें दोस्तों। इच्छा पूरी हो चुकी है, उस स्थिति से आप सोचना शुरू करिए कि मैं अपनी न्यू कार में बैठा हूं, न्यू घर में बैठा हूं। अपनी आंखों को बंद करके ये महसूस करना होगा कि वह बड़ा घर अभी इसी वक्त आपको मिल चुका है। आप उस घर की चाबी को अपने हाथ में महसूस कर रहे हैं। आपने उसकी दीवारों के रंग को देखा होगा। आपने उस घर के सोफों पे बैठने का एहसास करना होगा दोस्तों। और जब इस भावना को पूरी तरह से जी लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हरकत में आ जाता है। हमारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता। वह यह नहीं पूछता कि यह सच है या झूठ। वह सिर्फ आपकी भावनाओं को पकड़ता है। और जैसे ही अवचेतन मन ने उस भावना को स्वीकार कर लिया तो आपका मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया को वैसे ही बदलने के लिए मजबूर हो जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों इसके भाग 4 में चलते हैं दोस्तों। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का तरीका दोस्तों पहले के वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। तो दोस्तों नेविल गोडार्ड सिर्फ बातें नहीं बताते थे, उन्होंने मानव मस्तिष्क को वश में करने और उसे प्रोग्राम करने की बहुत ही व्यापक तकनीकें भी दी। इनमें से सबसे प्रसिद्ध तकनीक है कि नींद जैसी अवस्था। हमारा दिमाग दिन भर बहुत सक्रिय रहता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो दिन में हमारा दिमाग बीटा वेव्स में काम करता है और इस समय हमारा लॉजिकल माइंड बहुत एक्टिव होता है, जो हर चीज पर शक करता है। और अगर आप दिन में सोचेंगे कि मैं अमीर हूं तो आपका लॉजिकल माइंड तुरंत कहेगा झूठ मत बोल, तुम्हारे बैंक में तो पैसे ही नहीं है। लेकिन नेविल ने इस एक ऐसा समय खोजा जब लॉजिकल माइंड सो जाता है। वह समय है रात को सोने से ठीक पहले का समय, जब आप बिस्तर पर होते हैं और अपनी हल्की हल्की नींद आने की अवस्था में होते हैं दोस्तों। तब आपका माइंड बीटा से थीटा वेव्स में चला जाता है और इस समय आपके चेतन मन का पहरा हट जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। तो दोस्तों इस तकनीक को 3 आसान स्टेप में समझेंगे। अपनी इच्छा से जुड़ा एक छोटा सा दृश्य तैयार करें दोस्तों। अपनी इच्छा से जुड़ा एक छोटा सा दृश्य तैयार करें दोस्तों। तो दोस्तों दृश्य को तैयार करने के बाद आप धीरे 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 जब अपनी नींद की अवस्था में जाते हैं दोस्तों, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है दोस्तों। दोस्तों नेविल गोडार्ड
अक्सर कहते थे कि हमारा दिमाग केवल एक रिसीवर है। कल्पना सिर्फ एक मानसिक खेल नहीं है, बल्कि वह माध्यम है जिसके द्वारा असीमित रचनात्मक शक्ति आपके शरीर मस्तिष्क तक पहुंचती है। विज्ञान भी आज मानने लगा है कि हमारा मस्तिष्क कल्पना और असलियत के बीच अंतर नहीं समझता दोस्तों। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और उसे गहराई से महसूस करते हैं, तो दिमाग में वही न्यूरोलॉजिकल बदलाव होते हैं दोस्तों, जो असलियत में होने पर होते हैं। तो दोस्तों, नेविल ने अपनी बुक में समझाया था कि आपकी चेतना ही सब कुछ निर्धारित करती है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आते हैं इसके अगले भाग में। फीलिंग्स इज द सीक्रेट। दोस्तों, हम अक्सर अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन नेविल ने कहा कि आपको अपनी इच्छा के अंदर से सोचना है दोस्तों। इसका सीधा सा मतलब है कि जो आप बनना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, उसे अभी इसी पल महसूस करें। अगर आपको कोई नई नौकरी चाहिए, तो महसूस करें कि आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। अगर आपको सेहत चाहिए, तो खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करें। तर्क या आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो दोस्तों, वो तर्क या बुद्धि की भाषा को नहीं समझता। वो केवल भावनाओं और एहसास की भाषा को समझता है। जब आप उस भावना में डूब जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस कल्पना को भौतिक वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अगले भाग में चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, नेविल गोडार्ड ने एक लेक्चर में बहुत शक्तिशाली तकनीक दी थी दोस्तों। तो दोस्तों, आपके अवचेतन मन में उस विचार को स्थापित करने की बहुत शक्ति है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आते हैं इसके अगले भाग में, पिछली घटनाओं को बदलना दोस्तों। तो दोस्तों, नेविल गोडार्ड की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक खोज थी दोस्तों, रिसीविंग। बहुत से लोग अपने अतीत की गलतियों या बुरी घटनाओं में अटके रहते हैं दोस्तों। नेविल ने बताया कि आपका दिमाग समय की सीमा से परे है। अगर आपके दिन में कुछ बुरा हुआ है दोस्तों, या अतीत में कोई दुखद घटना घटी है, तो आप रात को शांत होकर बैठें और कल्पना करें कि वह घटना बिल्कुल वैसी ही हुई है जैसा आप चाहते थे। इसे बार बार मानसिक रूप से दोहराएं। ऐसा करने से आपका मस्तिष्क उस पुरानी स्मृति को एक नई स्मृति में बदल देता है दोस्तों। और जब आपकी स्मृति बदल जाती है, तो आपका वर्तमान और भविष्य भी बदल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, नेविल गोडार्ड ने दोस्तों शांतिपूर्ण संगीत के साथ दोस्तों संदेश दिया दोस्तों कि मनुष्य की अनंत क्षमता उसकी कल्पना में है। आपका मानव मस्तिष्क केवल एक साधन है जो इस अनंत शक्ति को इस धरती पर साकार करता है। बाहर की परिस्थितियां महत्वपूर्ण नहीं हैं, महत्वपूर्ण है कि आपके भीतर क्या चल रहा है और आप क्या मानकर चल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज से ही अपनी कल्पना को एक वरदान की तरह इस्तेमाल करें। सोचना शुरू करें कि आप क्या चाहते हैं।
ना कि आप क्या नहीं चाहते। दोस्तों हमारा फोकस क्या होता है, ज़्यादातर ये सोचने पे होता है ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों हमें इस तरफ नहीं सोचना है, जो हम नहीं चाहते उस ज़्यादातर हमारा दिमाग इसी तरफ होता है, ये तो नहीं हो जाएगा। जो हम नहीं चाहते हैं दोस्तों उसी को सोचते हैं। तो दोस्तों अगर आपको रिसीविंग तकनीकों को ज़िंदगी में लागू करने में कोई परेशानी आ रही है तो दोस्तों मुझे कमेंट करें, बताएं। तो दोस्तों मैं उसके रूप में और अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा, क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या चीज़ कैसे करनी है, सोने से पहले क्या करना है दोस्तों, सारी डिटेल में आपको दोस्तों ये वीडियो बना के दूंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो में कुछ त्रुटियां रही होंगी, क्षमा करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।